तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट एड फैसिलिटीज के बारे में। उसी वहीं से हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। In larger workplaces, multiple first aid kits should be positioned in various locations throughout the workplace as well as यदि लार्जेस्ट बहुत बड़ा वर्क प्लेस है तो वहाँ पे मल्टीपल फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए और लोकेशन होना चाहिए कि कौन सा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ अवेलेबल है और क्या क्या उसमें होना चाहिए। जैसे कि आई वॉश स्टेशन होना चाहिए, इमरजेंसी शावर्स होना चाहिए, ब्लैंकेट्स होना चाहिए, स्प्लिंट्स होने चाहिए, रेस्क्यूशन इक्विपमेंट होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए, अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड। ये सारे चीज फर्स्ट एड इक्विपमेंट के फर्स्ट एड में आते हैं और ये लार्ज इक्विपमेंट पे हर जगह जगह स्टेशन पे क्या होना, ये प्रोवाइड कराना चाहिए ना। फर्स्ट एड पर्सनल रोल ऑफ फर्स्ट एडर का क्या रोल होता है? द एसेंशियल रोल ऑफ फर्स्ट एडर इज टू कीप द इंजर्ड कैजुअलिटी अलाइव until प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट कैन टेक ओवर। कोई बोले फर्स्ट एडर कौन है? तो फर्स्ट एडर वो है जो कि किसी विक्टिम को जिंदा रख सके, जब तक उसके एक्सपर्ट डॉक्टर के पास वो पहुंच नहीं जाता तब तक उसको फर्स्ट एड देते रहना, तो वही फर्स्ट एड कहलाता है। दिस इज समटाइम रेफर्ड एज द 3 P's। फर्स्ट एड को 3 P से आप बता सकते हैं। क्या है? प्रिजर्व लाइफ, लाइफ बचाने वाला बोल सकते हो। प्रिवेंट डिटोरिएशन, घाव फैलने से रोक सकते हैं। प्रमोट रिकवरी, रिकवरी जल्दी से रिकवरी कर सकता है। यदि किसी को फर्स्ट एड दे देते हैं तो क्या है, जल्दी से रिकवरी हो जाता है। अदरवाइज किसी को एक्सीडेंट हुआ 2 घंटे 3 घंटे बाद हम उस पर एक्ट कर रहे हैं तो उसके चांसेस क्या होता है, मुश्किल हो जाते हैं। फर्स्ट एडर आल्सो प्रोवाइड सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इंजरी दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। और हमें फर्स्ट एड की तरह ही ट्रीटमेंट करना है उसे, ना कि प्रोफेशनल चीर फाड़ करना, टाका लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है उतना ही हमें करना है। अब बात होती है फर्स्ट एड प्रोफेशनल की। Minimum provision would be person available to take charge of the first aid arrangement, which means looking after the first aid equipment and facilities and calling emergency services when required. Such appointed person should be available at all time. While people at work, appointed person are not necessary where the adequate number of the first aid aiders. Adequate फर्स्ट एडर्स आपके प्लांट प्रीमाइसेस साइट पे होना चाहिए। Appointment person do not need to train as first aiders, but it would be a benefit if they were trained of emergency first aid work level. The number of appointed person and an emergency first aider will depend on the first aid made assessment. ये डिपेंड करेगा कितने आदमी होना चाहिए फर्स्ट एडर का। ये डिपेंड करेगा आपका एरिया कितना बड़ा है, काम साइट प्लांट उसके ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा शिफ्ट में कौन सा आ रहा है। Where the needs assessment, so there is a higher level of risk first aider trained about the first aid at work. Standards should be appointed in the number appropriate to the risk and number of workers. EFAW and FAW personnel must have suitable training and hold a valid certificate of competence. तो valid certificate होना चाहिए। EFAW course are usually 1 day duration. FAW course usually run over 3 days. Requalification training for this course usually takes 1 and 2 days respectively. The HSC provide information to help employer select suitable first aid training provider. The HSC also advise the EFAW and the FAW person should have annual refresher training to prevent skill fade. Although this is not, और हर साल उसे क्या है, refresher training provide करानी है first aider का। HSC guidance also states that the employer may decide to make provision for mental ill health or by training some workers to allow them to identify the provider suitable to someone suffering mental ill health, sometimes referred to mental health and then first aid. Then selecting staff to be first aider, कौन सा स्टाफ को फर्स्ट एडर के रूप में सेलेक्ट करना है उसको देखेंगे। There are a number of factors that should be taken into account when selecting person to fulfill the role of the first aider at work. These include first aider के अंदर होना चाहिए be reliable, having a gentle disposition and good communication skill,
जो बातचीत करने में बढ़िया हो, रिलायबल हो, ठंडे दिमाग से, इमरजेंसी में ठंडे दिमाग से काम करता है, ऐसा फर्स्ट एड होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ देयर ओन लिमिटेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द ट्रेनिंग, वो अपने अवेयर हो कि मेरी लिमिटेशन क्या है और किसी दूसरे को कैसे अवेयर कर सके, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करा सके। Having the aptitude and ability of observe new knowledge and learn new skill, उसके अंदर एबिलिटी हो कि नए कैसे लर्न कर सके वो और कितना सीख पाता है। फिजिकली फिजिकली फिट एनफ टू डील विद डिमांडिंग नेचर ऑफ द सम एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एड, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ द नीड ऑफ फर्स्ट एडर कंसीडरिंग जेंडर, एथिनिटी एंड रिलीजन, रिलीजियस कन्विक्शन। हमें फर्स्ट एडर में क्या होता है, रिलीजन कन्विक्शन को भी कंसीडर करना होता है। जेंडर क्या बोलते हैं, रिलीजियस को भी, एथेटिक रिलीजियस। द पर्सन्स नॉर्मल ड्यूटीज शुड बी सच दैट दे कैन लीव देयर वर्क इमीडिएटली एट एनी टाइम टू अटेंड एन इमरजेंसी, और वो ऐसा आदमी होना चाहिए कि इमरजेंसी हो तो तुरंत वहां से निकल करके और मदद के लिए पहुंच जाए। ये जो सारी क्वालिटी है एक फर्स्ट एडर के अंदर में होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ना, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट एड कवरेज, an employer should undertake a first aid needs assessment in order to determine what first aid facility equipment and trained person to provide. There should be adequate first aid cover on the shift worked in the workplace with weekend, morning, afternoon and night shift work pattern adequately provided for. Sufficient first aid होना चाहिए और फर्स्ट एडर भी होना चाहिए, शिफ्ट में हो, नाइट हो, डे हो, जो भी है इतना फर्स्ट एडर आपके पास होना चाहिए। टॉपिक एक बार हाईलाइट देख लेंगे। फैक्टर टू कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग फर्स्ट एड प्रोविजन एंड नंबर ऑफ फर्स्ट एडर। आपको फैक्टर देखना है जब हम फर्स्ट एडर डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट एडर्स का देखना है कैसे के जो हमें डिसाइड करना है, कंसीडर करना है। जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्कप्लेस, रिस्क क्या है, हजार्ड प्रेजेंट इन द वर्कप्लेस, एक्सीडेंट हिस्ट्री, specific procedure required, some toxic material, have specific antibodies of first aid protocols, presence of vulnerable person, number of workers in the workplace, work patterns and system of workers, geographic location of the workplace, spirit of the workplace। ये जो सारी चीजें है उसे ध्यान देना है कि कहाँ पे ज्यादा इमरजेंसी है, पहले एक्सीडेंट कहाँ कहाँ किसी स्टेशन पे हुआ है, उस हिसाब से जरूर वहाँ पे फर्स्ट एडर्स को प्रोवाइड कराएं। Now, the geographic location is an important issue to consider when determining first aid provision. Workplaces within easy reach of the emergency services can perhaps provide minimal cover, but workplace in remote location, which the emergency services may take hours to reach, must have adequate facilities and skilled personnel available. तो बाकी जो हमने पढ़ा अभी इमरजेंसी और फर्स्ट एड में उसका कुछ क्वेश्चंस हैं। What is the main objective of an emergency procedure? Main objective क्या है emergency procedure का? Then name 3 typical emergencies that may require the development of emergency procedure. Bomb threat हो गया, fire हो गया, chemical spillage हो गया. What factors might need to be considered when determining the factor facility of workplace? वो कौन से, वो क्या चीज है जो हमें कंसिडर करना है फैसिलिटी एट वर्क प्लेस पे। ये कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, आप होमवर्क कीजिए। देन फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।